सुप्रभातं बाला, स्वागतं भवतां समेषाम् अस्यां कक्षायाम्। अद्य वयं सूक्तिसौरभम् इत्याख्यं पाठं पठिष्यामः। प्यारे बच्चों, नमो नमः। आप सबका इस कक्षा में स्वागत है। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है सूक्तिसौरभम्। तो सबसे पहले इस शीर्षक का ही अर्थ जान लेते हैं। सूक्ति का अर्थ होता है सु और उक्ति, दो शब्दों से मिलकर के सूक्ति बना है। सु का अर्थ होता है अच्छा और उक्ति तो कथन होता है। तो सूक्तियों का अर्थ क्या हो गया? अच्छे कथन। ऐसे प्रेरणाप्रद कथन को सूक्ति कहा जाता है। और सौरभ का अर्थ होता है सुगंध। तो जहाँ अच्छे वचनों की सुगंध हो, जहाँ अच्छे प्रेरक प्रसंगों की सुगंध हो, उसे हम कह सकते हैं सूक्ति सौरभम। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं इस पाठ के बारे में कि सूक्तियाँ आखिर किसने लिखी और कैसे लिखी। तो समाज में जो मनीषी होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया होता है, उनके दैनिक जीवन के अनुभवों को सूक्तियों के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। सूक्तियों का कलेवर बहुत छोटा होता है, बहुत ही आकार में छोटा होता है। या तो 2 पंक्तियों के होंगे, 4 पंक्तियों के होंगे, और कहीं कहीं तो 1 पंक्ति का भी होता है। लेकिन उसका जो भाव होता है वो अत्यंत विशाल होता है। बच्चों, आपने गागर में सागर यह कहावत तो जरूर सुनी होगी। तो जब गागर में हम सागर को भर सकते हैं, तो वास्तव में सूक्तियाँ या सुभाषित गागर में सागर का ही काम करते हैं। तो वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक अनेक कवियों ने अपने अनुभवों को सुभाषितों के रूप में सुरुचिपूर्ण शैली में व्यक्त किया है। इस पाठ में जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें कुछ प्राचीन कवि के भी श्लोक हैं और कुछ अर्वाचीन कवियों के भी श्लोक हैं। हम प्राचीन कवियों में चाणक्य को, भर्तृहरि को, विष्णु शर्मा आदि के सुभाषितों को देखेंगे, और अर्वाचीन लेखकों ने भी जो सूक्तियाँ लिखी हैं उन पर भी दृष्टिपात करेंगे, उसका आनंद लेंगे और उसके भावों को आत्मसात कर अपने जीवन व्यवहार में उतारेंगे। तो आइए, इस परिचय के बाद हम आ जाते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस पाठ के उद्देश्यों पर। बच्चों, जब कोई भी पाठ रखा जाता है, एनसीईआरटी जब किसी भी पाठ का चयन करती है और आपके लिए उसको पाठ्यपुस्तक में स्थान देती है, तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। तो इस पाठ को चयनित करने का क्या उद्देश्य रहा है, आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो बात है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जीवन मूल्य जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो जब आप अच्छी बातें देखेंगे, सुनेंगे, तो आपके मन में भी, आपके चरित्र में भी उसका असर पड़ता है। तो जीवन मूल्यों की स्थापना इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि पद्य शिक्षण के माध्यम से आपकी भाषा को समृद्ध किया जाए। जब आप देखेंगे पद्यों में सुललित शब्दों का प्रयोग हुआ है, सुंदर रमणीय शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो ये एक तो आपके कानों को बहुत अच्छे लगेंगे, और जब कानों को अच्छे लगेंगे तो आप उसके भाव को जानना चाहेंगे। जब भावों को जानेंगे तो उसे अपने जीवन में भी उतारना चाहेंगे। और बच्चों, एक लक्ष्य इसका यह भी है कि पद्य पाठ की शैली भिन्न होती है। 3 विधाएं हैं हमारे साहित्य की: गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और नाट्य साहित्य। तो गद्य की विधा पठन की और होती है, पद्य की विधा कुछ और होती है, और नाटक की विधा कुछ और होती है। तो हम आरोह और अवरोह पूर्वक, यानी कहाँ हमें स्वर को ऊपर ले जाना है, कहाँ हमें स्वर को नीचे ले जाना है, इस तरह से हम पद्यों का वाचन कर सकें। फिर उसके बाद आते हैं कि श्लोकों के जो शब्दार्थ हैं, अगर कुछ नए शब्द हैं तो वह आप जान सकें, और उसका जो मूल भाव है उससे परिचित हो सकें। और आप सिर्फ परिचित होना लक्ष्य नहीं है, ज्ञान को क्रिया में जब तक हमने नहीं उतारा तब तक वो ज्ञान व्यर्थ होता है। तो हम उसको अपने जीवन में भी उतारेंगे, यह इस पाठ के चयन का उद्देश्य है। तो बच्चों, अब आते हैं और आनंद लेते हैं इन सुभाषितों का। जब इन सुभाषितों का शिक्षण कार्य होगा तो ये 4 स्तरों से होकर के गुजरेगा। पहला तो है कि हम सुभाषितों को कैसे पढ़ेंगे, उसके बाद उसका अन्वय करेंगे। अन्वय में क्या होता है, शब्दों के क्रम को हम बिल्कुल गद्य की भांति रखते हैं, कोई उसमें अतिरिक्त शब्द नहीं जोड़ते, बस उसे क्रम से रखते हैं। फिर उनमें आए हुए पदों के अर्थों की विवेचना करेंगे,
वो चाहे नए शब्द हों, चाहे कुछ व्याकरण अंश हो, तो हम 3 स्तरों पर लेंगे, फिर उसका हिंदी अनुवाद भी देखेंगे और एक आधा प्रश्नों के माध्यम से आपके अवबोधन की हम जांच भी करेंगे। तो आइए पाठ करते हैं पहले श्लोक का। और पहला श्लोक जो है वो महाकवि भर्तृहरि ने लिखा है और उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है नीति शतक, उससे लिया गया है। तो पहले श्लोक पर हम एक बार उसका पाठ कर लेते हैं। स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञताया विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम पंडिताना। बच्चे, आपको लग रहा होगा कि ये शब्द बड़े बड़े हैं और कैसे पढ़े जाएं, तो उसका अन्वय कर लेते हैं तो आपको पढ़ने में भी और समझने में भी आसानी होगी। तो अब स्वायत्तम शब्द आपको श्लोक में मिल रहा है, एकांत गुणम भी मिल रहा है। तो देखते हैं अन्वय में और आप ढूंढिए क्या श्लोक में सारे शब्द हैं या नहीं हैं, और आपको जरूर मिलेंगे। तो अन्वय उसका है स्वायत्तम। स्वायत्तम शब्द का अर्थ है स्वस्मिन आयत्तम यानी स्वाधीन। और एकांत गुणम, एकांत गुणम का अर्थ क्या होता है? एकांता यानी विशिष्टा गुणा यस्मिन तत् एकांत गुणम। और अज्ञताया छादनम, अज्ञता कहते हैं मूर्खता को, नहीं जानने का जो भाव होता है वह होता है अज्ञता। तो अज्ञताया छादनम, हम नहीं जानते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि हम जो नहीं जानते हैं उसका हम ढोल पीटें। तो अज्ञता को यानी मूर्खता को ढकने वाला छादनम होता है जिससे हम चीज़ों को ढकते हैं। और ये कहाँ होता है? मतलब अपने अधीन होता है और विशिष्ट गुण होता है। और क्या होता है? हमारी मूर्खता को ढकने वाला होता है। वह क्या है? मौनम। वह गुण कौन सा है? मौन, यानी कम बोलना, नहीं बोलना। और ये कहाँ ज़्यादा गुण होता है? विशेषतः, विशेष रूप से सर्वविदाम समाजे, जो सब कुछ जानते हैं। सर्वम विदन्ति इति सर्वविद तेषाम सर्वविदाम। सर्वविदाम समाजे, सब कुछ जानने वालों के समाज में यानी पंडितों के समाज में, अपंडितानाम, आप पंडितों का यानी कम जानने वालों का, विभूषण यानी गहना क्या होता है? मौनम, मौन होता है। और ये मौन क्या कहीं से लेना पड़ता है? ये विभूषण खरीदना पड़ता है? नहीं, ये कहाँ से आता है? विधात्रा विनिर्मितम। विधाता कहते हैं ब्रह्मा को, ब्रह्मा के द्वारा विनिर्मित यानी बनाया गया। विनिर्मित शब्द को थोड़ा सा देख लेते हैं। वि और निर्तु यहाँ उपसर्ग है, मा धातु है और क्ता प्रत्यय है, जिसका अर्थ होता है रचितम। तो मौन का गुण इस श्लोक में बतलाया गया है। और मौन जैसे विभूषण को, आभूषण क्या होता है? हमारे सौंदर्य को बढ़ाते हैं। तो हमारा सौंदर्य यहाँ पर कौन बढ़ाता है? मौन। और मौन क्या हमारे अधीन है या नहीं है? तो उसका विशेषण है स्वायत्तम, यानी अपने अधीन है। और कैसा है? एकांत गुणम, यानी विशिष्ट गुण है। और क्या है? अज्ञता का छादनम, अज्ञता यानी मूर्खता को ढकने वाला। छादयति इति छादनम होता है, यानी मूर्खता को ढक देता है, अर्थात हमारी मूर्खता विद्वानों के समाज में प्रकट नहीं होती है। तो ऐसा मौन किसके लिए है? आप पंडितों के लिए। और वह कहाँ पर है विभूषण? वह है पंडितों के समाज में, सब कुछ जानने वालों के समाज में। जब आपको लगे कि आप विद्वानों के बीच में हैं तो आप कम बोलिए और जरूरत हो तभी बोलिए, कोशिश कीजिए चुप ही रहें। और यह आपके हाथों में है, ये आपको कहीं से लेना नहीं पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ 2 शब्द है जिस पर कि मैं गौर करना चाहूँगी कि आप पंडित और पंडित। ये पंडित का अर्थ होता है विद्वान, आप किसी जाति विशेष से नहीं जोड़ेंगे। और अपंडित का अर्थ होता है जो नहीं जानता है, चीज़ों को नहीं जानता है, कम जानता है, वो हुआ अपंडित। तो अगर आप कम जानते हैं और जानने वालों के समूह में हैं तो आप कोशिश करें कम से कम बोलें, और अगर जरूरत पड़ी भी तो बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखें। तो इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने मौन के महत्व को, कम बोलने के महत्व को, मितभाषिता के महत्व को स्पष्ट किया है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस श्लोक को समझ लिया होगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे श्लोक पर और देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। यह है मंगलदेव शास्त्री, आधुनिक लेखक हैं, उनके द्वारा लिखा गया यह श्लोक है। और श्लोक को पढ़ लेते हैं पहले।
रूपम प्रसिद्धम न बुधास्तदाहुः विद्यावतां वस्तुत एव रूपम अपेक्षया रूपवतां ही विद्या मानं लभन्तेति तराम जगत्याम। अब श्लोक को आपने देखा, फिर अन्वय पर आते हैं। अन्वय के माध्यम से हम शब्दों के अर्थों को जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जब मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि अन्वय के ये जो शब्द हों उनको आप श्लोक में अवश्य ढूंढिए और देखिए कि कर्ता और क्रिया का समन्वय किस भांति किया गया है। तो बुधाः, बुधाः का अर्थ होता है पंडिताः, अर्थात विद्वांसः। विद्वांसः तत्रूपम, उस रूप को, उस सौंदर्य को प्रसिद्धम न आहुः। प्रसिद्धम इति पदस्य अर्थः भवति प्रख्यातम। उस रूप को प्रसिद्ध नहीं कहा। आहुः का अर्थ है कथयन्ति, कि विद्वानों ने, बुधा अर्थात विद्वांसः, तत्रूपम तत्सौंदर्यम प्रसिद्धम प्रख्यातम न कथितवन्तः, न कथयन्ति। किस रूप को? जो हमारा रूप दिखता है। वस्तुतः वास्तव में क्या होता है? रूपम विद्यावतामेव, विद्वान जो लोग हैं उनका ही रूप होता है। विद्यावन्तः, विद्यावंत जो लोग होते हैं अर्थात विद्वान जो लोग होते हैं, रूपवताम अपेक्षया, रूपवानों की अपेक्षा अर्थात बाह्य सौंदर्य वालों की अपेक्षा, जगत्याम, इस जगति में, इस संसार में, अतितराम, अत्यंतम, विद्यामानम लभन्ते। अब विद्यामानम शब्द को देख लेते हैं। विद्यया मानम होता है विद्यामानम, विद्यायाः कारणेन यत् सम्मानम लभ्यते तत् भवति विद्यामानम। तो रूपवानों की अपेक्षा, इस बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा, इस जगत में, इस संसार में अत्यधिक विद्या के कारण मान विद्वान व्यक्ति ही प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में आपने देखा कि विद्वानों की नज़र में आपका जो बाह्य सौंदर्य है, जो ईश्वर प्रदत्त सौंदर्य है, उसकी अपेक्षा आपके द्वारा जो अर्जित सौंदर्य है, अर्जित सौंदर्य किससे होता है? विद्या से होता है, ज्ञान से होता है, आपके गांभीर्य से होता है, तो उसको अधिक महत्व दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, इस श्लोक में का विमर्श यह है कि आपको अपने रूप पर, यौवन पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि विद्या अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए, जो प्रयास आपको उचित और अनुचित का ज्ञान देता है। तो चलते हैं, अब देखते हैं हम तीसरे श्लोक को कि इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है। यह जो श्लोक है भट्ट रामनाथ शास्त्री ने लिखा है, और इस श्लोक में शठ व्यक्ति की, दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव में जो एक जटिलता होती है उसकी बात की गई है। पहले श्लोक को पढ़ते हैं। न दुर्जनः सज्जनताम् उपैति, शठः सहस्रैरपि शिक्ष्यमानः, चिरं निमग्नोऽपि सुधा समुद्रे, न मंदरो मार्दवमभ्युपैति। अन्वय पर आते हैं बच्चों। दुर्जनः शठः, दुर्जनः शब्द का अर्थ क्या हुआ? दुर्जन, दुर और जन से दुर्जन बना, यानी दुष्ट व्यक्ति। और शठः, शठः भी वही है, दुष्ट व्यक्ति। सहस्रैः शिक्ष्यमाणः अपि, सहस्र का अर्थ होता है हजार, हजार लोगों के द्वारा सिखाए जाने के बावजूद सज्जनताम न उपैति, सज्जनता को नहीं प्राप्त करता, अर्थात सज्जन नहीं बनता। बार बार उसको समझाइए कि आप जो कर रहे हैं गलत है, तो भी वो गलत रास्ते पे चलता है। बार बार सिखाया जा रहा है कि ये गलत है, इस पर मत चलो, यह सही है, इस पर चलो, फिर भी वह चलता है। तो इसको देख लीजिए एक बार। दुर्जनः शठः, जो दुर्जन है, दुष्ट है, वह हजारों लोगों के द्वारा शिक्षित किए जाने पर भी, शिक्षा दिए जाने पर भी सज्जनताम ना उपैति, सज्जनत्व को, जो भलमनसाहत है, उसको नहीं उपैति, प्राप्नोति, नहीं प्राप्त करता है। और इसकी उपमा किससे दी? मंदरः, मंदराचल पर्वत का नाम सुना होगा आपने। तो मंदर पर्वत जो है, सुधा समुद्रे, सुधाया समुद्रे, यानी अमृत के समुद्र में, बिल्कुल अमृत का सागर हो, उसमें भी चिरम निमग्नः अपि, चिरकाल तक
बहुत दिनों तक निमग्न रहने पर भी मार्दवम न अभ्युपैति, मार्दव को, मृदुता को, कोमलता को नहीं प्राप्त करता है। अर्थात जिस प्रकार मंदराचल पर्वत अमृत के सागर में बहुत दिनों तक, लंबे अरसे तक डूबा हुआ रहने के बावजूद कोमल नहीं होता, बच्चों आप जानते ही हैं कि पर्वत तो कभी कोमल नहीं हो सकता, तो उसी तरह जो दुर्जन होता है वह अपनी जो कुटिलता है, अपनी जो शठता है वह नहीं छोड़ता। तो ये तो इसका भाव था। और इस पर थोड़ा सा व्याकरण इसमें है, उस पर देख लेते हैं। उपैति शब्द किससे बना है? उप और एति से उपैति बना है, जिसका अर्थ होता है प्राप्नोति। सज्जनता में तल प्रत्यय है, सज्जन, और तल से सज्जनता बना है, जिसका अर्थ है सज्जनस्य भावः। निमग्न शब्द है, नी है उपसर्ग, मज धातु है, अक्ता प्रत्यय से बना है। सुधा समुद्रे में समास है, सुधाया समुद्रे, सुधा समुद्रे हो गया, यानी अमृत सागरे। मार्दवम क्या है? मृदोर भाव है, मार्दवम यानी मृदुता का भाव है, मृदु अण से बना है यह, द्रवत्व इसका अर्थ हो गया। और इसी तरह अभ्युपैति है, अभि उपसर्ग है, उप भी उपसर्ग है, उप और एति मिलकर के अभ्युपैति बना है, और जिसका अर्थ होता है प्राप्नोति। तो प्यारे बच्चों, कभी भी दुर्जन नहीं बनना है, कभी भी टेढ़ा नहीं बनना है। अब आते हैं अगले श्लोक पर, जो आपको यहाँ भी दुष्टों की प्रवृत्ति को ही द्योतित किया गया है। तो आपको इस प्रवृत्ति को समझ करके वह दोष जो है उसको छोड़ना है और गुण को आत्मसात करना है। तो पहले श्लोक का पाठ करते हैं। कर्णामृतम सूक्ति रसम विमुच्य दोषेषु यत्नः सुमहान खलानां निरीक्षते केलिवनं प्रविश्य क्रमेलकः कंटक जालमेव। अब ये महाकवि बिल्हण हैं, कश्मीर के लेखक हैं, उनका लिखा हुआ श्लोक है। अब इसको अन्वय के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। और अन्वय आपको पता है कि आपको सारे शब्द मिलेंगे श्लोक में। तो खलानाम कर्णामृतम, खलानाम अर्थात दुष्टानाम, कर्णामृतम कर्णाभ्याम अमृतम, कानों को अमृत के समान क्या लगता है? यानी तृप्ति देता है। क्या तृप्ति देता है? सूक्ति रसम विमुच्य, सूक्ति नाम रसम, सूक्ति रसम, सूक्तियों के रस को, अच्छे वचनों का जो रस है, उसका जो आनंद है, उसको विमुच्य त्यक्त्वा, उसको छोड़ करके, दोषेषु दोषों के प्रति, अवगुणों के प्रति, सुमहान यत्नः भवति, अत्यधिक यत्न, अत्यधिक प्रयत्न होता है। एक तो महान शब्द का अर्थ ही बहुत अधिक होता है, और उसमें भी सू लग गया, तो सू लग गया तो कितना महान हो गया, कितना अधिक हो गया। तो लेकिन जो खल व्यक्ति हैं उनके सामने दो ऑप्शंस हैं, दो विकल्प हैं। एक तरफ अच्छे वचनों की वर्षा हो रही है, दूसरी तरफ किसी की निंदा हो रही है या फिर निंदा करने का मौका है। तो वो क्या करेंगे? अच्छे वचनों को छोड़ देते हैं और दोषों के प्रति चले जाते हैं, उसको सुनने के लिए, और यत्नपूर्वक सुनने के लिए चले जाते हैं। अब इसकी उपमा दी है महाकवि ने, जिस प्रकार क्रमेलकः उष्ट्रः यानी ऊंट, केलिवनम प्रविश्य, केलये वनम होता है केलिवनम, क्रीडाये वनम, अर्थात उपवन में प्रवेश करके भी किम पश्यति? कंटक जालम एव निरीक्षते, कंटकानां जालम कंटक जालम निरीक्षते पश्यति। उष्ट्रः उद्यानस्य सौंदर्यं विहाय कंटकानां जालम एव पश्यति, अर्थात वह बहुत सौंदर्य है उद्यान में, फूलों का सौंदर्य है, वृक्षों का सौंदर्य है, बिल्कुल प्राकृतिक सुषमा भरपूर है, लेकिन उन सबको छोड़ करके जाता है कहाँ? कांटों की झाड़ की ओर। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति भी अच्छी बातों को छोड़ करके बुरी बातों पर ध्यान लगाते हैं। तो यहाँ दुष्टों की प्रवृत्ति को महाकवि बिल्हण ने इंगित किया है। और बच्चों, इस पद्य के माध्यम से सीख आपके लिए ही है कि कभी भी दुष्टों का रास्ता नहीं लेना चाहिए, नहीं अख्तियार करना चाहिए। तो चलते हैं अगले श्लोक की ओर। और इसमें ये बहुत विख्यात कवि हैं विष्णु शर्मा, आपने जरूर नाम सुना होगा, उनके पंचतंत्र वगैरह को पढ़ा भी होगा, कुछ कहानियाँ पढ़ी होंगी। उन्होंने यह श्लोक लिखा है और देखते हैं उसमें क्या कहते हैं वो। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेश्वशक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु।
तो कहते हैं लक्ष्मी कहाँ जाती है, अर्थात श्री समृद्धि किसके पास जाती है, कैसे पुरुष के पास जाती है। लक्ष्मी का अर्थ क्या है? धन दौलत वैभव। तो कहते हैं, हम कहते हैं लक्ष्मी को धन की देवी मानते हैं, तो कहते हैं लक्ष्मी स्वयं स्वयं अपने आप ही निवास हेतु याति, निवास के लिए, रहने के लिए, याति यानी गच्छति। अब किस व्यक्ति के पास जाती है रहने के लिए, उसके विशेषण हैं, पहले उस पर ध्यान दे लेते हैं। कहते हैं उत्साह संपन्नम, यह उत्साहेन संपन्न अस्ति, जो व्यक्ति उत्साह से संपन्न है अर्थात उत्साही है किसी काम को करने के लिए, उसके पास जाती हैं। और दूसरा क्या है? अदीर्घ सूत्रम, जो किसी भी काम को देरी से नहीं करता है। दीर्घम मतलब बहुकालेन सूत्रम कार्यारंभ नास्ति यस्य तम भवति अदीर्घ सूत्रम, अर्थात जो किसी काम को करने में बहुत अधिक समय नहीं लगाता है यानी शीघ्रतापूर्वक करता है, वह हुआ अदीर्घ सूत्र। और तीसरा क्या? तीसरा किसके पास जाती है? क्रिया विधिज्ञम, क्रिया की विधि को जो जानता है, क्रियायाः विधिम जानाति यह तम क्रिया विधिज्ञम, अर्थात किसी भी काम को करने का जो तरीका है उसको जो जानता है। और व्यसनेषु असक्तम, व्यसनेषु जो बुरी आदतें हैं उसके प्रति आसक्त है, उसका कोई उसमें लगाव नहीं है, उसके पास जाती है। शूरम, जो वीर है, जो किसी भी काम को वीरतापूर्वक करता है, उसके पास जाती है। कृतज्ञम, और कृतज्ञ शब्द का अर्थ बच्चों जान लेना बहुत ज़रूरी है, और यह बहुत ऐसा गुण है जिस जो हम सब के पास होना चाहिए। कृतज्ञम है कृतम उपकारम जानाति यह सह भवति कृतज्ञ तम कृतज्ञम, जो किसी के उपकार को भूलता नहीं है। स्वार्थी व्यक्ति होता है जो दूसरों के उपकार को लेकर के और भूल जाता है। जो अच्छा व्यक्ति होता है उसे कृतज्ञ हो जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने आपका किसी भी समय कोई भला किया है तो इसे कभी भी मत भूलिए। और दृढ़ सौहृदम, दृढ़म स्थिरम सौहृदम मित्रत्वम यस्य तम दृढ़ सौहृदम, अर्थात जिसकी मित्रता बिल्कुल दृढ़ है। ऐसा नहीं है कि खूब खुशी है तो वह मित्र है मेरा और वह विपत्ति में पड़ गया तो वो हम उसको जानते नहीं हैं। मित्रता वह होती है जो सुख और दुख में समान होता है। अगर इन गुणों से युक्त व्यक्ति है तो उसके पास लक्ष्मी है, लक्ष्मी जो है श्री समृद्धि जो है निवास हेतु, निवास के लिए स्वयं याति, स्वयं ही जाती है। आपको उपार्जन करने की आवश्यकता नहीं होगी, धन वैभव आपके पास स्वयं आएगा। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, आप किसी भी काम को शीघ्रतापूर्वक करें, आप कार्य करने की विधि जानें। आपको परीक्षा देनी है और आपको पता है कि 5 पाठ से परीक्षा पे प्रश्न आएंगे, आप पूरी किताब पढ़ रहे हैं और आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको क्रिया की विधि, किसी काम को जानने का करने का तरीका आना चाहिए। और आपको किसी भी बुरी आदतों के प्रति सख्त नहीं होना चाहिए, उस पर लग्न नहीं होना चाहिए। वीर हो तो आप, वीरता आप में होनी ही चाहिए। आप में वह गुण भी होना चाहिए कि आप दूसरों के उपकार को स्मरण कर सकें और उसकी व्याख्या कर सकें। और आपकी मित्रता बिल्कुल अटल हो, यानी दुख और सुख में समान हो। इतने सारे गुण अगर आपके पास हैं तो लक्ष्मी तो आपके पास स्वयं ही आएंगी। अर्थात बच्चों, कवि विष्णु शर्मा इसमें कहना चाहते हैं कि ये सारे गुण हमें अपने जीवन में समाविष्ट करने चाहिए। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि मनुष्य के जीवन में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अब आ जाते हैं सूक्ति मुक्तावली से ही एक श्लोक लेते हैं कि जो आपको सकारात्मकता का संदेश देती है। तो पहले श्लोक को पढ़ते हैं। दीर्घ प्रयासेन कृतम ही वस्तु निमेष मात्रेण भजते विनाशम कर्तुम कुलालस्य तु वर्षमेकम भेत्तुम ही दंडस्य मुहूर्त मात्रम। अब इसका अन्वय के सहारे इसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। दीर्घ प्रयासेन, दीर्घेन प्रयासेन, दीर्घकालिकेन प्रयासेन हो गया दीर्घ प्रयासेन, अर्थात बहुत लंबे समय तक किए जाने वाले प्रयास के द्वारा। कृतम वस्तु, कोई भी वस्तु हम बनाते हैं,
कोई भी काम जब करते हैं तो लंबा अरसा लगता है उसको करने में, लेकिन अगर उसे विनष्ट करना हो तो मिनट लगते हैं। आपको किसी भी अच्छी लिखावट में जब कोई एक पेज लिखना होता है तो 10-15 मिनट लगते होंगे, लेकिन अगर आपको काटना हो तो आप एक बार में उसे काट देंगे। तो दीर्घ प्रयासेन कृतम वस्तु, दीर्घ प्रयास से जो किया गया यानी बनाया गया जो वस्तु है वह निमेष मात्रेण, निमेष मात्र में, क्षण भर में ही क्या होता है, विनाशम भजते, विनष्ट हो जाता है। अर्थात विनष्ट होने में समय नहीं लगता है। अब इसकी उपमा दी है कवि ने कि यथा, जिस प्रकार कुलालस्य कृते, कुलाल होता है कुंभकारः, कुंभकारः कः भवति, यह कुंभम करोति, जो कुम्हार होते हैं उनके लिए मूर्ति आदि कर्तुम, अब जब वो मूर्ति आदि बनाते हैं तो एकम वर्षम अपेक्षितम भवति, 1 वर्ष लग जाता है किसी मूर्ति को बनाने में। किंतु लेकिन दंडस्य कृते, अब डंडे के लिए तद मूर्त्यादि भेत्तुम ही मूर्तमात्रम अपेक्षितम भवति, उस डंडे के लिए जिस मूर्ति को बनाने में 1 वर्ष लगा, उस मूर्ति को तोड़ने में कितना वक्त लगेगा, मुहूर्त मात्रम, 1 मुहूर्त भर, 1 क्षण भर लगेगा। तो बच्चों यह जो है ना, किसी भी सृजन में समय लगता है, और उस समय के महत्व को समझते हुए किसी भी चीज़ को विनष्ट करना जब हो तो जरूर सोचना चाहिए कि दूसरे ने जब इसे बनाया होगा तो उसे कितना समय लगा होगा, क्योंकि मुझे तो इतना समय लगता। तो कभी भी हमें नकारात्मकता को प्रश्रय नहीं देना है, सकारात्मकता को प्रश्रय देना है, और यह ध्यान रखना है कि सृजन में समय लगता है, विनाश में समय नहीं लगता। सृजन में परिश्रम लगता है, विनाश में परिश्रम नहीं लगता। तो हमें किस पर लगना चाहिए, सृजन के प्रति हमेशा ही सचेष्ट होना चाहिए। प्यारे बच्चों, अभी आपने जो श्लोक पढ़े हैं मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे, और समझ में अगर आए होंगे तो मैं अपेक्षा करूंगी आपसे कि आप इन्हें अवश्य अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों, अभी आपको मैंने कहा था कि गागर में सागर हम देखेंगे, तो मुझे उम्मीद है आपने इन छोटे छोटे श्लोकों में अवश्य ही बड़ी बड़ी बातें सीखी होंगी और उन्हें अपने जीवन में अंगीकार करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अब विदा लेते हैं, और अगले एपिसोड में जो अन्य श्लोक बच गए हैं उनको हम पढ़ेंगे। शुभ विदा, नमो नमः।